Hi friends, now let's deal with examples. We are having 26th example today. Yesterday we've completed 25 examples and today we are having 25th example, 26th example. Four equal point charges each of 16 microcoulomb are placed on four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charges. किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स है वो ढूंढने का है, बराबर. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. वी आर हैविंग फोर चार्जेस लाइक दिस. फाइन, वर्टाइसिस पे दे दिए हुए हैं. फाइन, अगर यहां पे मुझे फोर्स फाइंड करना है, व्हाट विल आई डू? ऑल आर लाइक चार्जेस, 16 माइक्रोकूलम के चार्ज है, मतलब ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, फाइन, और ये इसको भी धक्का मारेगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अला क्लियर हुआ? फाइन. तो सपोज इसको 1, 2 और 3 बोलता हूं, दिस इज फोर्थ वन, सो आई कैन से दैट ये पहले की वजह से फोर्स है, ये दूसरे की वजह से फोर्स है, ये तीसरे की वजह से फोर्स है. पता चला? अभी तीसरे वाले का क्या हुआ? हाँ हाँ, दिस इज 3 एंड दिस इज 2. तो अभी एक काम करता हूं, मैं 2 की वजह से फोर्स निकाल देता हूं. फाइन, सिर्फ इन दोनों की वजह से फोर्स आ रहा है, तो मेरा नेट फोर्स कैसे हो गया? ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? फाइन, पता चला. सो दिस बिकम्स माई एफ डैश. पता चल रहा है? एफ डैश. फाइन, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी उसी डायरेक्शन में है. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. सो करने का क्या? F1 बार का मॉड, F2 बार का मॉड, F3 बार का मॉड सेम है. फाइन, मैग्नीट्यूड सेम है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फाइन, गलत जवाब. F2 की वजह से अलग होगा क्योंकि डिस्टेंस अलग है. पता चला? डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस अलग है. सो F1 बार इज इक्वल टू F3 बार होगा मॉड. फाइन, पर डायरेक्शन ऐसी है. फाइन, ओके. सो इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा? सो नेट फोर्स F1 डैश which is equal to F1 dash which is equal to square root of F1 square plus F3 square. पता चला कि नहीं पता चला? इसका और इसका एडिशन करना है तो पाइथागोरस ही अप्लाई करना पड़ेगा ना. फाइन, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? कि नहीं चल रहा है? पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा. ये फोर्स और ये फोर्स, तो ये मिल जाएगा ना मेरे को. पता चला? तो सर ये फोर्स कहां पे? अरे भोगीलाल, ये फोर्स है, उसको यहाँ पे यहां से लेके आ, खत्म. पता चला कि नहीं पता चला? अला क्लियर? फाइन. तो ये हो गया मेरा एफ डैश. और अभी मेरा दूसरा फोर्स कौन सा है? F2 बार. F2 बार क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. पर यह R अलग होगा कि नहीं होगा? वो भी हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं R. फाइन, ओके, बराबर. सो वी कैन से दैट यहाँ पे मुझे R मिल गया और वो डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो मुझे क्या करने का? F1 डैश को डायरेक्टली F2 के साथ ऐड कर देने का. पता चला? वो एल्जेब्रिक एडिशन हो जाएगा. ये दो फोर्सेस परपेंडिकुलर थे तो मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ा. फाइन, पर ये दोनों का एडिशन करके ऐसा मिला और ये वाला भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का एल्जेब्रिक एडिशन ही हो गया ना सीधा. फाइन, डायरेक्ट एडिशन कर देने का. क्लियर हुआ? सो लेट्स सी दिस. So we are having all the dimensions are given to me. Q1, Q2, Q3 and Q4 is like this. Fine, F3, F1, F2 हमें पता चला. F3 और F1 पे पाइथागोरस अप्लाई होगा. फाइन, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 16 माइक्रोकूलम है. फाइन, F1 कैलकुलेट कर दिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. F2 कैलकुलेट कर दिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फाइन, R स्क्वायर पता चला कैसे किया? X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, वो पाइथागोरस अप्लाई किया, बराबर. फाइन, बाद में F3 फाइंड किया, जो भी ऊपर वाले जितना ही था. क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट कहां से होता है यहाँ पे? थैंक यू. ओके, सो वी हैव गॉट एफ डैश इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो मुझे मिल गया. और बाद में फाइनली F इज इक्वल टू F2 प्लस F डैश, जो हमने डिस्कस किया था. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? सो वी हैव गॉट दैट एज वेल. F2 प्लस F डैश फाइनल हमें मिल गया. क्लियर? घर पे सॉल्व करना है ये. नेक्स्ट. गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल. चलो, वो दिख ही नहीं रहा है? उसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करते अपने. दिख रहा है तो भी थोड़ा बड़ा करते अपने. बस. चलो, एग्जाम्पल नंबर 27. घर पे जाके ये सारे एग्जाम्पल करने के हैं, बराबर. आप बोलो तो ये सारे फोटोग्राफ्स में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा.
है ना? आशु घर पे काम करना है बेटा? हाँ। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक्चुअली अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो. टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in figure. Find the magnitude in the direction of the force experienced by the charge of 3 microcoulomb. 3 microcoulomb क्या फील करेगा, हमें वो नक्की करने का है. पता चला कि नहीं पता चला? 3 microcoulomb बगासा खा के क्या फील करेगा, वी हैव टू सी दैट. डन, फाइन, चलो. सो आंसर भी दे दिया है, वो हमें लाना है एक्चुअली. सो वी कैन से दैट यहाँ पे, यहाँ तक मेरे पास जगह है, कोई नहीं यहाँ पे ही कर लेते हैं. अभी देख, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5. ये 3 है, ये 4 है, ये कितना होगा 5. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर, फाइन. सपोज आई कंसिडर दिस एज थीटा, नेचुरली दिस विल बी द सेम थीटा. यस और नो? फाइन. अभी क्या होगा, इसकी वजह से इस पे इस डायरेक्शन का फोर्स लगेगा. क्लियर, फाइन, ओके. एंड दैट फोर्स वी कैन अगेन कैलकुलेट. 2 है तो सेम ही अमाउंट का फोर्स लगने वाला है. सो वी कैन से दैट एफ बार एफ ए सी बराबर ए की वजह से सी के, यानी एफ सी ए, सी के ऊपर ए की वजह से. पता चला कि नहीं पता चला? एफ सी ए बार विच इज इक्वल टू के Q1 Q2 माइक्रो दोनों का निकाल के 10⁻12 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. पता चल रहा है इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, विच इज एग्जैक्ट, अगर इसका मॉड ले लूं तो उतना ही फोर्स एफ बी की वजह से सी पे लगेगा. पता चला कि नहीं पता चला? डिस्टेंस वही है, चार्ज सेम है, तो ये फोर्स भी सेम ही लगेगा. पता चला कि नहीं पता चला? तो इसको F1 बोल दे, इसको F2 बोल दे, इसको F1 बोल दे, इसको F2 बोल दे. दिस इज F1, दिस इज F2. पता चला कि नहीं पता चला? मोड तो दोनों का सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? फाइन, ओके. बट हुआ क्या? तो अपने पास दूसरा कलर भी है. हुआ क्या? तो होने में ऐसा हुआ कि अभी चलेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया? दोनों थीटे हो गए. फाइन. तो अभी इसके देखो कंपोनेंट निकाल दे, इसके कंपोनेंट निकालते हैं. तो ये हो गया F2 साइन थीटा, F1 बार F2 बार, इसको सिर्फ F ही बोल दूं तो ऐसा बोलूंगा तो दिस इज F साइन थीटा. यस और नो? फाइन. और दिस विल बिकम F cos थीटा, और इसके लिए भी दिस बिकम्स F cos थीटा एंड दिस इज F sin थीटा. गाइस F दोनों का सेम है, थीटा दोनों का सेम है, साइन भी सेम होगा, तो ये एक दूसरे को नलिफाई कर देगा कि नहीं कर देगा? नलिफाई कर देगा. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? पीछे मत अड़ना. फाइन. अला पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? क्लियर. तो ये 3 माइक्रोकूलम पे जो भी वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में कर रहा है. कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? 2 टाइम्स F cos थीटा जितना कर रहा है, 2 टाइम्स F cos थीटा जितना कर रहा है. अभी cos थीटा कैसे निकला है? cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. फाइन. तो 4/5. सो 2 टाइम्स F कितना है? इतना. फाइन. पता चला F मल्टीप्लाई cos थीटा कितना है? cos थीटा इज इक्वल टू 4/5. So it is 4/5. So this is the amount of force that it is experiencing in this direction. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट मत रखना. इसको लिखना है आपको. चलो चालू करो.